कितना जी। आप सभी को जी आयन हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लाइट्स कैमरा एंड एक्सप्लेन। मेरा नाम है जीत और आज जिस मूवी के बारे में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं उसका नाम है योर हाइनस, जो रिलीज़ हुई थी सन 2011 में। कहानी की शुरुआत में एक जादूगर ने एक लड़की को बंदी बनाकर रखा होता है। ये वो दिन था जब दो चंद्रमा आधी रात को एक होने वाले थे और उसी रात जब वो जादूगर उस लड़की के साथ मिलन करेगा तो जो बच्चा पैदा होगा वो पूरी मानव जाति पर हुकूमत करेगा। मगर तभी कुछ योद्धा वहां पर आ जाते हैं और उस जादूगर और उसके साथियों को मारकर उस लड़की को बचा लेते हैं। और वो लड़की उस योद्धा को बताती है कि 100 साल बाद फिर दो चांद एक साथ आएंगे और फिर एक जादूगर ऐसा काम करने की कोशिश करेगा, मगर तब भी एक ऐसा योद्धा होगा जो उसे रोकेगा जैसा आज उस योद्धा ने उसे बचाया है। और ठीक 100 साल बाद किंगडम मोरेन का प्रिंस थेडियस को फांसी की सजा सुनाई जाती है उसकी अश्लील हरकतों की वजह से जो उसने बोने राजा की दूसरी बीवी के साथ की थी, टर्की साला। मगर वो अपने सहयोगी कर्टनी के साथ वहां से जैसे तैसे कर भागने में कामयाब हो जाता है और पहुंच जाता है अपने किंगडम मोरेन में। दरअसल प्रिंस थेडियस के पिता जो एक राजा हैं, उन्होंने ही उसे बोने राजा के पास संधि करने के लिए भेजा था। मगर टर्की प्रिंस थेडियस बोने राजा की दूसरी बीवी के चक्कर में पड़ जाता है और सारा काम खराब कर देता है। राजा प्रिंस थेडियस पर बहुत गुस्सा होते हैं और उसे नकारा बोलते हैं और साथ ही में उसे तैयार होने के लिए कहते हैं क्योंकि उसका छोटा भाई किंगडम वापस आने वाला होता है। प्रिंस थेडियस का छोटा भाई प्रिंस फेबियस सबके दिलों का दुलारा होता है और उसे सब महान समझते हैं, जिसकी वजह से प्रिंस थेडियस अपने छोटे भाई से काफ़ी नफरत करते हैं, मगर उसका छोटा भाई उससे बहुत प्यार करता है। तभी प्रिंस फेबियस राजमहल वापस आते हैं और उनका धूमधाम से स्वागत किया जाता है और प्रिंस फेबियस सबको बताते हैं कैसे उन्होंने जादूगर लिजार के एक विशाल दैत्य को मार दिया है जो लोगों को परेशान कर रहा था, और वो सबको उसकी कटी हुई मुंडी दिखाते हैं। फिर वो सबको एक और खुशखबरी सुनाते हैं अपनी होने वाली दुल्हन बेलाडोना को पेश करके, जिसे जादूगर लिजार्ड ने अपने टावर ऑफ डिसार्ड में कैद करके रखा था बचपन से। प्रिंस फेबियस और बेलाडोना की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और जश्न मनाया जाता है। ठीक अगले ही दिन शादी का समारोह शुरू हो जाता है, मगर प्रिंस थेडियस शादी में नहीं जाता, जबकि वो बेस्टमैन था और बेस्टमैन को दुल्हन की सखियों के साथ मिलन करने का भी मौका मिलता है। अगर मैं होता तो वहां जरूर जाता, तो आप क्या करते? गुस्से में प्रिंस थेडियस के पिता उसकी जगह जूली को बेस्टमैन बना देते हैं प्रिंस फेबियस का। और जब शादी होने ही वाली होती है कि वहां जादूगर लिजार आ जाता है बेलाडोना को अपने साथ वापस ले जाने के लिए, जिसे उसने संभाल कर रखा था अपने किले में 100 साल बाद होने वाली भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए। और जादूगर बेलाडोना को ले जाने में कामयाब भी हो जाता है सबकी पुंगी बचाकर। और रात को प्रिंस थेडियस महाराज महल वापस आते हैं जहां उन्हें हादसे के बारे में पता चलता है। राजा प्रिंस थेडियस और प्रिंस फेबियस को भेजते हैं जादूगर लिजार को मारकर बेलारीना को वापस ले आने के लिए, और अगर प्रिंस थेडियस ऐसा नहीं करते तो उन्हें देश निकाला दे दिया जाएगा। बुरा फंसा थेडियस। खैर, दोनों प्रिंस और उनके सिपाही निकल पड़ते हैं और पहुंच जाते हैं एक बुद्धिमान जादूगर के पास जो उन्हें 100 साल पुरानी भविष्यवाणी के बारे में बताता है और एक तलवार के बारे में बताता है जो यूनिकॉर्न के सींग से बनी होती है, वही जादूगर को मार सकती है। वो जादुई तलवार मुल्दिस्तान की भूल भुलैया वाली गुफा में है। बुद्धिमान जादूगर प्रिंस थेडियस को एक कंपास देता है जो उनकी मदद करेगा गुफा तक जाने के लिए, मगर इसके लिए प्रिंस फेबियस को एक कीमत चुकानी पड़ती है जादूगर की मसाज करने के लिए, और वो भी नीचे से। समझ रहे हो ना? फिर सब वहां से निकल पड़ते हैं सफर की ओर और पहुंच जाते हैं जंगल में, जहां वो कुछ देर आराम करते हैं, जहां सब प्रिंस थेडियस के साथ एक प्रैंक करते हैं उन्हें सुअर का दिल खिलाकर, ताकि वो अपनी मर्दानगी साबित कर सके, जिससे प्रिंस थेडियस काफी गुस्सा हो जाते हैं और उनसे दूर चले जाते हैं। उसी समय प्रिंस थेडियस का दोस्त कर्टनी जूली को जादूगर लिजार से अकेले में बात करते हुए देख लेता है और ये बात वो वापस आके सबको बताता है। जूली को पकड़ लिया जाता है और उन्हें पता चलता है कि जूली का तो प्राइवेट पार्ट ही नहीं है। तभी जूली ये भी बताता है कि सिर्फ वो ही नहीं बल्कि उनके सारे सिपाही भी जादूगर लिजार के साथ मिले हुए हैं।
वो सब उन्हें मिलकर मार देंगे। प्रिंस फेबियस का दोस्त बोरमेंट भी उनसे गद्दारी कर लेता है, जिससे प्रिंस फेबियस काफी दुख होते हैं। वैसे दोस्त हरामी तो होते हैं, एक की सेटिंग क्या होती है दूसरे की जलने लगती है। प्रिंस थेडियस और प्रिंस फेबियस और उनका साथी कर्टनी वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं, थोड़ी सी धक्का मुक्की के बाद। वहीं दुष्ट जादूगर लिजार अपने किले में बेलाडोना को भविष्यवाणी के बारे में बताता है कि उनका मिलना बहुत जरूरी है और जिस मिलन से जो बच्चा पैदा होगा वो जादूगर की मदद करेगा पूरी मानव जाति पर हुकूमत करने के लिए। फिर जादूगर लिजार बेलाडोना को डिनर करने के लिए ले जाता है, जहां उसकी 3 माताएं भी होती हैं। कि तभी जूली जादूगर लिजार को बताता है कि प्रिंस थेडियस और प्रिंस फेबियस वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं, जिससे लिजार बहुत गुस्से में आ जाता है और उन्हें जल्दी ढूंढकर मारने के लिए कहता है। फिर प्रिंस फेबियस अपने मशीनी पालतू पक्षी की मदद से अपने पिता को संदेश भेजता है, जिसमें वो अपने साथ हुई गद्दारी के बारे में बताता है और मल्दिस दास्तान तक जाने के लिए सिपाहियों की मदद मांगता है। सफर के दौरान वो गलती से मोरटीटी के इलाके में आ जाते हैं, जहाँ कुछ अधनंगी लड़ाकू लड़कियां उन्हें बंदी बनाकर ले जाती हैं, देखने में खूबसूरत मगर खतरनाक। फिर मोरटीटी उन तीनों को एक दंगल में फेंक देता है लड़ने और मरने के लिए, जहां उन्हें 5 सिर वाले राक्षस को मारना पड़ता है, जिसमें उनकी मदद एक बहुत ही खूबसूरत कातिल हसीना करती है, जो वहां अपने पिता की मौत का बदला लेने आई होती है और मोरटीटी को मार देती है। फिर वो सब वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि उस खूबसूरत सी हसीना योद्धा का नाम इजाबेला है और उसे भी मल्दिस दास्तान की गुफाओं में ही जाना होता है। रास्ते में इजाबेला नहाने के लिए रुकती है, जिसे प्रिंस थेडियस चुपके से देख रहा होता है। प्रिंस फेबियस के रोकने पर वो उसे बताता है कि वो नजर रख रहा है इसलिए कि कहीं वो भी धोखेबाज ना हो, मगर सच तो यह है कि प्रिंस थेडियस को उस इजाबेला पर दिल आ गया था। रात के समय प्रिंस थेडियस इजाबेला से बात करते हुए उसे बताता है कि वो मल्दिस दास्तान की गुफाओं की ओर जा रहे हैं, जहाँ उन्हें यूनिकॉर्न के सींग से बनी हुई तलवार मिलेगी जो उस दुष्ट जादूगर लिजार को मार सकेगी, और एक जादुई कंपास उसे उस तलवार के पास ले जाएगा। अगले ही सुबह उन्हें पता चलता है कि इजाबेला वहां से जा चुकी है और अपने साथ वो कंपास भी ले गई है। इस पर प्रिंस फेबियस प्रिंस थेडियस पर बहुत गुस्सा होते हैं और फिर भाइयों वाली थोड़ी सी मीठी तकरार के बाद दोनों अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ते हैं। अब एक शहर पहुंच जाते हैं। शहर में पहुंचने के बाद प्रिंस थेडियस और उनका दोस्त कर्टनी एक बार में जाते हैं जाम लगाने के लिए। तभी वहां उन्हें इजाबेला दिखाई देती है कुछ लोगों के साथ। दोनों उस कंपास को पाने के लिए प्लान बनाते हैं। थेडियस इजाबेला के पास जाता है और उससे कंपास मांगता है, मगर वो उसे देने से मना कर देती है और बताती है कि वो गोल्डन नाइट्स की वंशज है और जादूगर लिजार को मारना उसका फर्ज है और बदला भी, क्योंकि उसने उसके भाई और बहनों को मार दिया था। क्या है, जाहिर है लड़ाई ही होगी और होती भी है। खैर थेडियस को कंपास वापस तो मिल जाता है, जो उसके दोस्त कर्टी ने उस इजाबेला से चुरा लिया होता है चालाकी से। प्रिंस फेबियस अकेला घूम रहा होता है कि अचानक लिजार के सिपाही उसके सामने आ जाते हैं और उसे उसका टूटा हुआ पक्षी दिखाते हैं, जिससे प्रिंस फेबियस मदद का संदेश भेजते हैं अपने पिता को, मगर फेबियस को वो सिपाही अपने साथ ले जाते हैं बेहोश करके। थेडियस और कर्टनी ये सब देख रहे होते हैं चुपके से। अगले दिन दोनों योजना बनाने की कोशिश करते हैं कि कैसे प्रिंस फेबियस को उन सबसे बचाया जा सके। तभी अचानक इजाबेला उन दोनों के सामने आ जाती है और उनसे कंपास वापस मांगती है, मगर थेडियस इजाबेला को बताता है कि सिपाही फेबियस को ले गए हैं और वो उससे उन्हें छुड़ाने की मदद मांगता है, जिस पर इजाबेला राजी हो जाती है। तीनों मल्दिस दास्तान की वो भूल भुलैया वाली गुफा तक पहुंच जाते हैं, जहां पर यूनिकॉर्न की वो तलवार छिपी हुई होती है। कहीं वो तलवार घोड़े के सींग से ना बनी हो, समझ रहे हो ना। गुफा में उनका सामना एक सांड जैसे राक्षस के साथ होता है, जिससे बचने के लिए सब इधर उधर भागते हैं और अकेले हो जाते हैं। मगर प्रिंस थेडियस एक जादुई रास्ते से होता हुआ सीधा तलवार के पास पहुंच जाते हैं, मानो वो तलवार खुद प्रिंस से मिलने के लिए जल्दबाजी कर रही हो। मगर प्रिंस थेडियस उस तलवार को नहीं लेना चाहता, क्योंकि वो खुद को उस तलवार के काबिल नहीं समझता, क्योंकि वो एक नंबर का डरपोक है। मगर गुफा की आत्मा उसे तलवार का इस्तेमाल कर अपने भाई को बचाने और जादूगर को खत्म करने की प्रेरणा देती है। थेडियस को तलवार के काबिल कहती है। बाहर वो सांड जैसा दिखने वाला राक्षस कर्टनी को मारने में लगा हुआ होता है कि तभी इजाबेला संगीत की मदद से उसे शांत कर देती है और फिर प्रिंस थेडियस
यूनिकॉर्न की तलवार से उसे मार देता है और निशानी के तौर पर का प्राइवेट पार्ट काट कर अपने गले में पहन लेता है ताकि वो सबको बता सके कि उसने एक राक्षस को मारा है। और फिर वो सब वहाँ से चल जाते हैं और जादूगर लिजार के किले की ओर निकल पड़ते हैं। आज की रात दो चांद एक हो जाएंगे और जादूगर बेलाडोना के साथ मिलन करने की तैयारी में लगा हुआ होता है और प्रिंस थेडियस उसके साथ ही मिलकर मुसीबत का सामना करते हुए आगे बढ़ते हैं और थेडियस अपने भाई को बचाने में कामयाब हो जाता है और उसे यूनिकॉर्न की तलवार पेश करता है ताकि वो जादूगर को मार सके। वहीं जादूगर की 3 माताओं ने इजाबेला का मूड बनाकर रखा हुआ है ताकि वो लिजार से मिलन कर सके। प्रिंस थेडियस और फैबियस सबका मुकाबला करते हैं और इस मिलन को रोकने की पूरी कोशिश करते हैं। दोनों चांद एक हो जाते हैं और जादूगर लिजार और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है, मगर इजाबेला जादूगर की तीनों माताओं को मार देती है। प्रिंस थेडियस और फैबियस मिलकर जादूगर का सामना करते हैं। जादूगर यूनिकॉर्न की तलवार देखकर डर जाता है। प्रिंस फैबियस उस तलवार को जादूगर के सीने में भोंक देता है। जादूगर लिजार्ड मर जाता है और बेलाडोना बच जाती है। फैबियस और बेलाडोना आखिर एक हो ही जाते हैं। थेडियस इजाबेला को अपने साथ राजमहल आने के लिए कहता है, मगर वो मना कर देती है। वो उसे अपने नए लक्ष्य के बारे में बताती है और उसे कभी ना भूलने का वादा करती है। बेचारा थेडियस। फिर सभी वापस किंगडम में आ जाते हैं और खूब सारा जश्न होता है। प्रिंस फैबियस और बेलाडोना की शादी हो जाती है और प्रिंस थेडियस को सम्मानित किया जाता है। रात के समय प्रिंस थेडियस अपने रूम में अपनी मसाज कर रहा होता है कि अचानक इजाबेला उसके रूम में आ जाती है, जिसे देखकर थेडियस बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। मगर इजाबेला थेडियस को बताती है कि वो अभी मिलन नहीं कर सकते क्योंकि एक दुष्ट चुड़ैल ने उसके एक नाजुक से हिस्से पर ताला लगा दिया था। बस फिर क्या था, इजाबेला और प्रिंस थेडियस निकल पड़ते हैं एक नए सफर में जिसमें वो इस जादूगरनी को हराकर इस ताले को हमेशा के लिए तोड़ देंगे ताकि वो दोनों मिलन कर सकें और एक हो सकें। अब क्या करें, ये आग ही कुछ ऐसी है। दैट्स इट। अगर आई है पसंद आज की ये कहानी तो करना ज़रूर लाइक सब्सक्राइब इस चैनल को और सुनते रहिए ऐसी और भी कहानियाँ मेरी ज़ुबानी।